एक जमाने का जूट, एक जमाने का चीनी मिल, मखाना का सिर्फ मखाना बोर्ड वोर्ड बनाना, बातें करना, लेकिन वास्तविकता में इनके पास कोई योजना देश में ही नहीं है, बिहार में भी नहीं है। 11 साल से केवल और केवल जो है वो छलावा 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 है। एक वाक्य में अगर इनके शासन का और इनके तरीकों का अगर हमें विश्लेषण करना होगा तो यही होगा, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा ने, विशेषकर मोदी शाह के भाजपा ने ठगा नहीं। हमारे यहाँ शिंदे जी मुख्यमंत्री बनाए गए, आपको तो पता है महाराष्ट्र में किस तरह से सरकारें तोड़ी गई। आपको तो मैं बता दूं, ईडी के इंस्पेक्टर के फोन पे भाग गए लोग, पके आम की तरह झोली में। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई जिनके ऊपर रेड किया, सारे नाम तो कई बार यहां पर आए होंगे, मैं नाम नहीं लूंगा, सबको डरा डरा के नई सरकार बनाई। और जब ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी बीजेपी की तो सवाल पूछते थे लोग कि क्या चुनाव के बाद सीएम कौन बनेगा। सेम लाइन थी जो बिहार में इस्तेमाल हो रही है, हमारे पास वैकेंसी नहीं है, हमारा चेहरा बैठा है, नेतृत्व इनका है। ये देवेंद्र फडणवीस बोलते थे, उनको हम घाशीराम कोतवाल बोलते हैं महाराष्ट्र का। आप देख लेना, आप घाशीराम कोतवाल कौन था इतिहास में, बड़ा नाम था। वो घाशीराम कोतवाल जो है वो बाजू में बैठ के कहता था कि चेहरा यही है, आप नहीं, वो शिंदे, हमारा पार्टी कांग्रेस है, तो बाजू में बैठ के कहते थे कि हमारा चेहरा यही है और देयर इज नो वैकेंसी। अब बेचारे शिंदे गुदगुदा गए, फुदफुदा गए कि मैं ही बनूंगा मुख्यमंत्री। बाद में पता चला शिंदे जी का फोन उठाने के लिए कोई तैयार नहीं था। और आज कुत्ते बिल्ली की लड़ाई तीनों पार्टियों के मुखिया में चल रहा है, जिसकी वजह से हमारे यहां से उद्योग भी जा रहे हैं महाराष्ट्र से, सॉफ्टवेयर कंपनियां पुणे से जा रही है, क्योंकि सरकार का कोई ध्यान नहीं है। और बिहार वासियों को मैं चेताना चाहता हूं, ये दो लोग सब कुछ अपने दो दोस्तों को और गुजरात को ही देते। गुजरात भी हमारा हिस्सा है, भारत का हिस्सा है, उसके हक का रोजगार, उसके हक का उद्योग उसको मिलना चाहिए। लेकिन हमारे यहां से वेदांता फॉस्कॉन, बल्क ड्रग, सारा कुछ धौलिया में लेके जाने की कोशिश की। और धौलिया में क्या है, तो 2002 से दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल जोन बनाने वाले थे, अब तक बना नहीं है। जैसा आपके यहां एम्स बना था, मदुरई में भी एम्स बना है, मैं दिखाता हूं मदुरई में, थोड़ा खोलना, थोड़ा खोलना। दरभंगा में एम्स बना था, ये वहां पर मदुरई में हमारे मानिकम ठाकुर जी वहां के सांसद है। ये आप देख सकते हैं, ये कितना जबरदस्त ओटी है इसमें, हाँ, ऑपरेशन थिएटर है, ओपीडी है, बड़े बड़े सर्जन आ रहे हैं। कितना बड़ा बिल्डिंग है देखो आप, इतना बड़ा बिल्डिंग देखा नहीं होगा आपने एम्स का कभी। नेहरू जी ने भी बनाया एम्स, इतना बड़ा बिल्डिंग किसी ने नहीं बनाया होगा। तो मैं किसी यूट्यूबर का देख रहा था, अभी पत्रकारिता हो रही है, यूट्यूबर भी कर रहे हैं, उनका भी देखा था, वो भी दिखा रहा था। आपका कहां, भागलपुर का ना, दरभंगा का, वो दिखा रहा था, ये देखिए यहाँ पर ओपीडी है, यहाँ पर आईपीडी है, यहाँ पर सर्जन बैठे हैं अलग अलग। तो ये 11 साल धोखा 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 छलावा, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा ने ठगा नहीं। तो नीतीश कुमार जी, मैं आपको दावे से कह रहा हूं, नीतीश कुमार जी इनके नजरबंद कैद में है, और जो वो सोच रहे हैं वैसा होने वाला नहीं है। बिहार के जनता से भाजपा सरासर धोखा कर रही है। धन्यवाद।